और अपनी दोनों बुझाएं फैला। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज इस बीजेपुर विधानसभा के वार्ड 8 में एक बहुत ही बड़े भव्य और सुशोभित कार्यक्रम में हम सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और आप सबके स्नेही, हर दिल प्रिय और जिनको एक बार पुनः पार्टी ने अपना विश्वास जताते हुए बीजेपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रयास घोषित करके हम सबके बीच भेजा है, ऐसे हमारे मेरे लिए विशेषकर पिता तुल्य आदरणीय चंद्र प्रकाश जी गंगा, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई अजय शर्मा जी, हमारे जिला सांबा के हमारे सचिव रमन सलाथिया जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता अरुण शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता मोहन थापा जी, हमारे पूर्व चेयरमैन गणेश जी, यहाँ बैठे सब लोगों का नाम मैं जानता हूँ, लेकिन नाम लेते लेते समय थोड़ा ज्यादा बीत जाएगा। यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, आप पिछले लगभग 1 घंटे से यहाँ चंद्र प्रकाश गंगा जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ बैठे। बड़े सारे वक्ताओं ने अपनी बात आप सबके बीच में रखी। 2-3 निवेदन करने आप सबके बीच आया। जैसे अरुण जी बता रहे थे, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, ये चुनाव कोई गली, कोई नाली, कोई सड़क, बिजली का पोल या ट्रांसफार्मर का चुनाव नहीं। विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए चंद्र प्रकाश गंगा जी ने 2014 से लेकर लगातार अपने माध्यम से या मेंबर पार्लियामेंट के माध्यम से बीजेपुर की विचारधारा, बीजेपुर के विकास को आगे बढ़ाया है। चंद्र प्रकाश गंगा जी पुनः एक बार विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये चुनाव जम्मू कश्मीर के अस्तित्व का चुनाव, ये चुनाव जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य का चुनाव, ये चुनाव आतंकवाद पर चोट और अलगाववाद को खदेड़ने का चुनाव है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, गंगा जी जिंदाबाद, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा, कुछ छुटपुट घटनाएं, कुछ पाक के प्रायोजित आतंकवादी आज जम्मू कश्मीर के जंगलों में छुपे, उनको घेरने का और न्यूट्रलाइज करने का काम हमारी इंडियन आर्मी कर रही है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई और बहनों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवान साथियों, अगर ये मौका हम गंवा गए और भारतीय जनता पार्टी जैसी विचारधारा की सरकार जम्मू कश्मीर में बनाने में हम टूट गए, तो याद रखना, ये जो आतंकवादी आज जंगलों में है, कल ये दंगल में होंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए आतंकवाद और अलगाववाद को खदेड़ने का कोई काम अगर कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर सकते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब इस देश की भागडोर अपने हाथों में ली, जब वे 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो लाल किले की प्राचीन से उन्होंने 15 अगस्त को झंडा फहराते हुए एक बात कही थी, शायद आप सब लोगों को याद होगा। नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था, ये मेरी सरकार देश के गरीबों को समर्पित सरकार है, ये मेरी सरकार देश की महिलाओं को समर्पित सरकार है, ये मेरी सरकार देश के नौजवान और किसानों को समर्पित सरकार है। और उससे पहले उन्होंने कोई वायदा नहीं किया था। जब वो सत्ता में आए और सत्ता में आकर के सभी विपक्षी पार्टियों को एक संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए आई है, और वो वचन उन्होंने अपने 10 सालों में पूरा करके दिखाया। अभी हाल ही में आप सबने देखा, हम सबने देखा, भुक्तभोगी है हम सब लोग, जब 2020 में कोविड जैसी महामारी जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को जकोड़ के रख दिया, जब जहाज चलना बंद हो गए, जब ट्रेनें चलना बंद हो गई, रेहड़ी फड़ी व्यापार बंद,
एक आम आदमी जो सुबह निकल करके शाम को रोजी रोटी कमा करके अपने बच्चों का पेट पालता था, उस दुश्वारी भरे दिनों में आपने समाज के अंदर देखा है, अगर उस वक्त भी अपनी जान और माल की परवाह ना किए बगैर, अपने घरों की परवाह न किए बगैर, अपने परिवार की परवाह न किए बगैर माननीय प्रधानमंत्री जी के एक संदेश के ऊपर अगर सड़कों में कोई निकला तो केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला, बाकी सभी विपक्षी दल सिकुड़कर अपने घरों में बैठ गए। और जो वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई, भारत ने पहल की, और ये अपोजिशन पार्टी के लोग क्या कहते थे, ये वैक्सीन नहीं पानी है। और वैक्सीन को पानी कहने वाले सबसे पहले मां और बेटा राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो वैक्सीन लगवाने के लिए चले गए। साथियों, इनसे बचने और समझने की जरूरत है। आज देश को गुमराह करने की बात कर, अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, एक छोटी सी संविधान की पुस्तिका अपनी जेब में डाली और चल निकले घर से। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान खतरे में। मैं पूछना चाहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जम्मू कश्मीर की कांग्रेस और विशेष करके भारत की कांग्रेस को, कि 70 साल तक आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर पाए। कौन से संविधान बचाने की बात करते हैं? पूरे देश भर में आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, और हमारे जम्मू कश्मीर में रणवीर पेनल कोड। ये तो सौभाग्य है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का, जब धारा 370 को और 35A का अस्तित्व मिटाया गया सन 2019 5 अगस्त के बाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। और ये संविधान बचाने की बात करते हैं। जिस कांग्रेस ने कभी प्रयास किया कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी को हराया जाए, उनको पार्लियामेंट में न पहुंचने दिया जाए, जीते जी अपने आप को भारत रत्न जिन्होंने दे दिया, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दे पाए। जिस नरेंद्र भाई मोदी ने भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया, उनके जन्म दिवस पर समरसता दिवस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के त्योहारों को शामिल कर दिया। ये उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने चले। ये आज हमें बताएंगे, हमें कहते हैं कि हम कम्युनल हैं, हमें कहते हैं कि हम सांप्रदायिक, खुद को सेकुलर मानते हैं और हमें सांप्रदायिक मानते हैं। आज मैं गंगा जी के बैठे हुए यहां अपनी ओर से ये कहना चाहता हूं कि अगर गंगा जी तिरंगा झंडा लेकर के अपनी विधानसभा या जम्मू कश्मीर में घूमते हैं और इनको तिरंगा झंडा उठाने के लिए भी सांप्रदायिक कहा जाता है, तो गर्व से कहिए कि हम सांप्रदायिक हैं। अगर भारत मां की आन बान और शान बचाने वाले और हमारे सैनिक भाइयों के लिए लड़ना सांप्रदायिकता है, तो हम सांप्रदायिक हैं। अगर हमारा फौजी कोई उड़ीसा से चलकर आता है, कोई बंगाल से चलकर आता है, उस सरहद पर अपनी जान गंवा देता है, उस सरहद पे जान गंवाए हुए सैनिक पर तिरंगा लिपटाना भी अगर सांप्रदायिकता है, तो हम सांप्रदायिक हैं। लेकिन साथियों, हम भारतीय जनता पार्टी के कारकुन है, कार्यकर्ता है, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं। हमने जो कह दिया वो करना है, और जो हम करने वाले हैं वो हम बताते नहीं हैं। और ये नरेंद्र भाई मोदी जी का इतिहास रहा है, कोई जान नहीं पाया। किसी ने सोचा ये होगा, किसी ने सोचा वो होगा। 20,000 सैनिक बल जो थे वो कश्मीर में लगा दिए गए। सारे के सारे हुर्रियत के नेताओं को नजरबंद करके जेलों के अंदर ठूस दिया गया। और 5 अगस्त 2019 का वो नजारा तो आप सबने देखा, जब हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री पार्लियामेंट के पटल में आए और आते ही उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आज के बाद से जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A का अस्तित्व मिटा दिया गया है। हम वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम चुनावों में घोषणा नहीं करते, हम संकल्प करते। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां आज घोषणा कर रही हैं, और घोषणा क्या कर रही है कि हमारे शंकराचार्य मंदिर को और हमारे
हरी पर्वत का नाम बदलकर ये सुलेमानी पर्वत रख देंगे। और कांग्रेस मुंह बंद करके एनसी के मैनिफेस्टो को सपोर्ट कर रही है। आज आपने पूछना है, पहले राम मंदिर के ऊपर बोलते रहे, धारा 370 के खिलाफ बोलते रहे, आज शंकराचार्य के ऊपर षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। हम चुनावों में घोषणा नहीं करते, हम संकल्प करते हैं। और हमने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चंद्र प्रकाश गंगा जी जब बीजेपुर विधानसभा से भारी बहुमत से बिल जीत करके जाएंगे, हमारी जितनी भी बुजुर्ग माताएं हैं, हमारी विधवा बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनकी पेंशन 1000 से बढ़ा करके 3000 अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर घर में बुजुर्ग महिला को 18,000 रुपया प्रति साल अगर कोई देगा तो वो भारतीय जनता पार्टी देगी। 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का संकल्प अगर किसने लिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। आप सबसे सिर्फ यही निवेदन करने आया हूं, इस बार गली नाली और सड़क की लड़ाई पे मत बढ़ जाना। इस बार सड़क गली और नाली की लड़ाई पे मत बढ़ जाना। देश को आगे बढ़ाना है। विकसित भारत का सपना जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने देखा है, उस विकसित भारत में जम्मू कश्मीर भी विकसित हो, हमारी विकास की गति आगे बढ़े। हमें एम्स मिला, हमें फ्लाईओवर मिले, हमें रिंग रोड मिला, बहुत सारा खजाना आज भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए सोच के रखा है। इस संकल्प के साथ हमने अपना संकल्प पत्र दायर किया है, लोगों के बीच में लाया है। अंत में आप सबसे यही निवेदन करूंगा, विशेष करके मेरी माताओं और बहनों से, जो घर भी चलाती हैं, समाज भी चलाती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देती है, अपने बच्चों से ये कहना कि अगर राष्ट्रवादी सोच और विचारधारा को जम्मू कश्मीर में बुलंद आवाज के साथ कोई आगे बढ़ा सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। और उस भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं वह चंद्र प्रकाश जी गंगा है। पिछले 10 साल नहीं बल्कि 40 सालों से इन्होंने जम्मू कश्मीर की विधानसभा विजयपुर में अपना काम करते हुए आप सबने इनको देखा है। आप भारी बहुमत से इनको यहां से जिता करके भेजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। वो दिन दूर नहीं जब चंद्र प्रकाश गंगा जी आपकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी से कोई और तोहफा लेकर के आप सबके बीच आएंगे। मैं इन्हीं शब्दों से आप सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे झेला और 15 मिनट तक मैं लगातार बोल रहा हूं, उसके लिए भी आपका आभार। लेकिन अंत में सिर्फ यही निवेदन, 1 अक्टूबर चुनाव का दिन सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू होगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 6:45 बजे ही ये घोषणा कर ले, ये संकल्प ले ले कि जैसे ही प्रिजाइडिंग अफसर संदूक की पेटी खोलेगा, पहला वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। और वहां पर लंबी कतार जो होगी वो सारे भारतीय जनता पार्टी के जो पक्षधर होंगे उस कतार में खड़े होंगे और अपना मतदान करेंगे। अंत में एक और बात कहते हुए आप सबसे विदाई लूंगा। ये बात कोई हास्यास्पद नहीं है, लेकिन मेरे लिए मूल मंत्र है, इसलिए आपको बता रहा हूं। मैं खुद भी भगूना गांव का रहने वाला हूं। मेरी विधानसभा पहले बीजेपुर ही हुआ करती थी, आज वो सांबा में चला गया। मेरे पिताजी मास्टर थे, टीचर थे, उन्होंने भी अपनी सेवाएं यहाँ रामगढ़, बीजेपुर, रमलू, रटमा, यहाँ सारी जगह पे दी है। वो अक्सर मुझे कहा करते थे और मैं उनको पूछा करता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उनको कहता था कि पिताजी, अक्सर ये आज मुझे लगता है असेंबली का चुनाव इस बार पहली बार गर्मी में हो रहा है जम्मू कश्मीर में, नहीं तो हर बार नवंबर दिसंबर में चुनाव होते थे। मैं उनको कहता था, क्योंकि मैं खुद पोलिंग बूथ पर बैठता था, तो मैं उनको कहता था कि 7 बजे 8 बजे पोलिंग शुरू होती है, 5 बजे तक का समय है। आप क्या सुबह सुबह खुद भी नहा धो करके तैयार हो जाते हो, माता जी को भी मेरी साथ में ले जाते हो और सुबह सुबह जाके वोट डालते हो। दोपहर हो जाने दो, थोड़ा धूप चढ़ जाने दो, उसके बाद जाना। वो अक्सर मुझे कहते थे, डोगरी जगह सुनाना उनसे, वो अक्सर भी आते हैं कि बच्चा जिला कोई सवेरे सवेरे 2 वाला गाहक दुकाना के थड़े चढ़ी आ, दुकानदार उस वाले शटर चुकी अपने गले बैठे हुआ, पहला गाहक आखा मारे 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट दे, पैसे भी शामी देना।
ते दुकानदार के मथे जड़ी दी त्रिवड़ी ना करनी होती दही उड़ता शामी तक अपने 10,000 रुपये बटी लै उसी वो गाहक लभदा रहिंदा जेहड़ा दुहारा लाया था ते गाहक भाएं सवेरे नगद वाला 1 रुपये तक होवे ना बोनी हुई है ना भाई पूरा दिन उसी कख नहीं लभा दुकान खुलते के जिला बोनी हुई आ तो जेहड़ा गाहक है दुकानदार पूरा दिन खुश रहिंदा। इसलिए तुसें 1 अक्तूबर की सारे जने सवेरे 7 बजे बोनी करनी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष च ऐ मंजूर चुको दोनों बावां लाओ तो जो गोश मैं फिर मनिया का तुसें वाकई बोनी करनी है। बोलो भारत माता की भारतीय जनता पार्टी चंद्र प्रकाश गंगा जी चंद्र प्रकाश गंगा जी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। साढ़े विच हिमाचल प्रदेश के साढ़े जिहड़े प्रभारी ने बलदेव ठाकुर जी मैं तुसें सारे आखना उहदे ताईं जोरदार तालियां हुण आए ना हिमाचल तो। हुण मैं जिन्हें तुस सुनना चाहते हो चंद्र प्रकाश गंगा होरेंगे आखदे कि आओ और अपने जिहड़े विचार रखो। शुक्रिया रमन जी। आज मैं क्योंकि मेडिसिन शुरू की है तो अगर एक वोकल रेस्ट में हो मैं अज तो कल नहीं बोलना है परसों कड़कार करके स्टेज पर सम्मानित मंच उपस्थित सारे मेरे भैन भरा जिंदा घर कार्यक्रम हुआ चेयरमैन साहब भरा कहता सारे का वारी है थोड़ा अगे क्या अपील करनी है कि सारे क्या गल आखी है कि आदमी जांचा परखा खरा मैं 24 कैरेट हाँ बिल्कुल खुट नहीं है ये मैं तो विश्वास है थोड़े वास्ते जिगे ये जरा मैं समय मिलया मैं इसकी बड़ा सार्थक करना चाहना और अपने जीवन के ऐसे कोई लैंडमार्क छड़िए जान जो तुम याद रखियो कि गंगा जी के टैनर च पहले एम्स बने डेवलपमेंट हुई अस और भी कोई ऐसे काम करिए जाके जेड़े सदी तक याद रखो। बाकी मैं तो आशीर्वाद चाहिए तो मैं इन्ना आखी अपनी बानी बना देना अज मैं ज्यादा नहीं बोलना है। धन्यवाद। हुण मैं साढ़े विच अंकुश जमाल और युवा मोर्चा